हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी। यह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। एक बयान में काफ़ी चर्चा इनकी हो रही है कि करबला का मैदान बना देंगे। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात पर इनकी नाराज़गी किनसे है, हम सीधे बात करेंगे बलियाबी साहब से। बलियाबी साहब, काफ़ी चर्चा हो रही है करबला जंग का मैदान, या क्या आप शांति के लिए, या क्या आपकी मांग है? काफ़ी चर्चा हो रही है। हमें हैरत है कि करबला को लोग समझे नहीं, और खुशी है कि इसी बहाने लोग समझने का प्रयास करेंगे। मुहर्रम का महीना होता है, देश के सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग करबला के इमाम हुसैन को याद करते हैं। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, संदेश यही जाता है, साहस, कुर्बानी, सच्चाई, सब्र, त्याग का नाम इमाम हुसैन है। हम इमाम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। यजीद के खेमे से जबर था, जुल्म था, पानी बंद किया, शहीद किया। मेरे हुसैन ने सब्र किया। हम सब्र के साथ, संयम के साथ, कष्ट बर्दाश्त करके अपनी समस्याओं के निदान की बात करते हैं। अब इसको लेकर के कोई करबला के यजीद को याद कर ले और इमाम हुसैन भूल जाए तो वो किसी शासक की बात हो सकती है, मॉडल की बात नहीं हो सकती। लेकिन आपने करबला शब्द का उच्चारण किया, इससे कहीं कहीं यह लगता है जंग की मैदान की बात हो रही है। आपकी नाराज़गी कहाँ है? और कि इस तरह का जो शब्द है, करबला शब्द है, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हो रही है। आखिर आपकी नाराज़गी कहाँ है? क्यों ऐसा लग रहा है कि करबला शब्द कहीं ना कहीं से एक फिर से जंग की मैदान, यानी कुछ सांप्रदायिक बातें लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हमारी टोपी दाढ़ी में भी लोग जिहाद देख लेते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे बाप दादा ने जिस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहादत दी हो, इंडिया गेट पे उनके नाम लिखे हुए हैं, आज उनके वंशजों को देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता। दुनिया चुप रहती है। उनकी बेटियों की इज्जत और आबरू से खेल लिया जाता है। उस वक्त कोई नहीं कहता कि अत्याचार है, ये न्याय विरुद्ध है, ये संविधान विरुद्ध है। कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। जिहादी आप कह दें, आतंकवादी आप कह के हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में डाल दें। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 26 साल अपनी जवानी जेल में बर्बाद कर दे, और बाइज्जत न्यायालय से हमारे बच्चे बरी हों। किसी ने पूछा कि बगैर तथ्य, बगैर सबूत के तुम उठा के ले गए, और न्यायालय जाने से पहले हमारे बच्चों को लोगों ने आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच एक मुस्लिम समाज के बच्चे की, जिसका बेटा महेश के साथ पढ़ता था, सुरेश के साथ पढ़ता था, रमेश के साथ पढ़ता था, वो कितनी प्रताड़ना बर्दाश्त किया। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? बतावेगा कोई कि जिन बच्चों को आतंकवादी कह के उठाया गया, वो उनमें से कितनों पर जुर्म सिद्ध हुआ? नहीं बता पाएंगे। तब हमने कहा कि भाई, अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। संयम के साथ, सब्र के साथ, साहस के साथ, अत्याचार बर्दाश्त करके उस सम्मेलन में जहेज के खिलाफ हुल्ला बोला है। ज़मीन बचाओ, मत बेचो, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। तो आपकी नाराज़गी है तो अपनी बातों को आपकी सरकार है, आप जदयू के एमएलसी भी रह चुके हैं, तो सरकार के सामने भी रख सकते हैं इस बात को। पूरे देश का ये इशू है ना, किसी एक राज्य का तो नहीं है। लेकिन बिहार में चर्चाएं ज़्यादा हो रही है। चूँकि मैं बिहार में हूँ इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे। लेकिन सांप्रदायिकता, कुछ लड़ाई झगड़े की बात की बू तो आती है और कहीं से उत्तेजना पैदा हो। हमने तो तलवार नहीं बांटी, हमने तो हथियार उठाने की बात नहीं की, हमने तो सब्र के साथ संघर्ष की बात की, हमने तो भूखे प्यासे रहकर सत्य के साथ रहने की बात की। हमने तो यहाँ तक कहा कि किसी भी हाल में हिंदू मुस्लिम एकता की दीवार में दरार मत पड़ने देना। इसको तो किसी ने नहीं बताया, इसको तो किसी ने नहीं दिखाया। करबला का यजीद याद रहा, करबला के हुसैन याद नहीं रहे। तो महागठबंधन में कई नेता जो हैं इस बात का एतराज़ जता रहे हैं। आप महागठबंधन के नेता हैं, आपको क्या लगता है ऊपरी जो वरीय नेता हैं उनसे आपकी नाराज़गी अगर सामने आएगी? नीतीश कुमार भी इन सब बयानों से बचने के लिए कहा है, आपको किसी से कोई रुकावट नहीं है? हमने अपने मन की और अपने नस्लों की बात उठाई है। बयान पे कायम रहेंगे आखिरी दम तक, मरते दम तक। तो ये थे गुलाम रसूल बलियाबी, जिन्होंने कहा कि अगर इनके आका पर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो करबला का मैदान बनाएंगे। हालांकि अपने बयान पर अटल रहेंगे। इन्होंने कहा है कि मरते दम तक हम अपने बयान पर अटल रहेंगे। नाराज़गी है जो भी हो, अपने जो सरकार में शामिल नेता हैं उन तक बात पहुंच गई होगी। अब देखना होगा कि इनके इस बयान का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्या संज्ञान में जाने के बाद उनका बयान आता है, और क्या गुलाम रसूल बलियाबी की जो मांग है, जो इन्होंने कहा है, उनकी बातों को माना जाएगा या गुलाम रसूल बलियाबी का यह बयान आगे क्या तूल पकड़ता है, तो आने वाला समय बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।